हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये भोजन ये कहाँ से आता। ठीक है, हमने इसके बारे में कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं। हमने ये भी देखा था कि भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसीलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के भोजन खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ के सेवन किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप साउथ दक्षिण भारत में जाओगे, साउथ इंडिया के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको इडली डोसा वगैरह ये ज्यादा, इडली और डोसा वगैरह ये ज्यादा देखने को मिलेगा, चावल वगैरह। ठीक है, और आप जैसे ही ऊपर की तरफ पंजाब हरियाणा की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको क्या, मक्के की रोटी और सरसों का साग। राजस्थान में आओगे तो दाल बाटी चूरमा। ठीक है, गुजरात में जाओगे तो ढोकला वगैरह। ठीक है, ऐसी प्रकार हमने कहा विशाल देश है इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन उगाया जाता है। फिर साथ में हमने ये भी देखा कि कौन सी सामग्री किसी भी भोजन व्यंजन को बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए। तो उसमें हमने रोटी चपाती के बारे में देखा, रोटी और चपाती को बनाने के लिए आटा और जल चाहिए। दाल के बारे में देखा, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाला वगैरह चाहिए। और भी लिखे थे हमने यहाँ पर कि जैसे आलू की सब्जी है तो कच्चे आलू चाहिए, मिर्ची का मसाला चाहिए, हल्दी का मसाला चाहिए, लहसुन चाहिए। ठीक है, तेल वगैरह चाहिए और भी विभिन्न प्रकार के मसाले चाहिए। इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, आगे चलिए। फिर हमने खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के बारे में पढ़ा था कि खाद्य सामग्री कहाँ से आती है। ठीक है, स्रोत मतलब हमें कहाँ से मिलती है। तो हमने कहा था खाद्य सामग्री के दो स्रोत हैं, एक तो कौन कौन से, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से हमें सारी खाद्य सामग्री मिलती है, और दूसरे कौन से, जीव जंतु। जीव जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, अंडा मिलता है, घी मिलता है। ठीक है, घी, दूध, अंडा, घी, मांस, मछली वगैरह ये सारे के सारे किससे मिलते हैं, हमें जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास भोजन के दो स्रोत, एक तो पेड़ पौधे, दूसरे जंतु। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर आ गए, आज हम बात करने वाले हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कि पौधे के कौन कौन से भागों को, पौधों के कौन कौन से भागों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ, देखिएगा, देखिए जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे देखिए ये कोई पौधा है। ठीक है, ये पौधा है तो पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं। ये तो क्या हो गई, पत्ती, ये क्या हो गया, तना, और ये कौन सा भाग हो गया, जड़। ठीक है, पत्ती हो गई, तना हो गया, जड़ हो गया, और यहां पर अगर कोई फूल लगा है, ये कौन सा भाग हो गया, फूल। ठीक है, और हो सकता है यहां पर एक फल भी लगा है, तो ये कौन सा भाग हो गया, फल हो गया। क्या हो गया, फल हो गया। ठीक है, तो पौधे के कौन कौन से भाग हो गए, फूल हो गया, पत्ती हो गई, फल हो गई, जड़ हो गई, और तना हो गया। ये किसके भाग होते हैं, पौधों के भागों के नाम है। अब बात करते हैं पौधे के कौन कौन से भागों को हम किसके रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बात लेके चलता हूँ किसकी ओर, पत्ती की ओर। बात करते हैं पत्ती। पत्ती में मैं क्या समझाने वाला हूँ, मैं ये समझाने वाला हूँ कि आपने नाम सुना होगा पालक का, नाम सुना है, आपने नाम सुना होगा धनिया का, नाम सुना होगा पुदीने का, सुना है। ठीक है, ये सारे नाम सुने होंगे आपने अवश्य। ठीक है, तो पत्ती, पालक, धनिया, पुदीना, ये पौधे के कौन से भाग होते हैं, पत्ती भाग होते हैं। पौधे कौन से भाग होते हैं, पत्ती भाग होते हैं। तो अर्थात मैं कह सकता हूं कि कुछ पौधों की पत्तियों को हम खाते हैं, जैसे पालक की पत्तियों को खाते हैं, धनिया की पत्तियों को खाते हैं, और पुदीने की पत्तियों को हम खाते हैं। बात आई समझ में। फिर देखो, बात करता हूं मैं फूल की, किसकी बात करूं, फूल की बात कर लेता हूं। फूल में देखो कौन कौन से, फूल में देखिएगा, फूल में जैसे आपने देखी होगी गोभी, फूल में क्या देखी होगी, गोभी देखी होगी आपने, गोभी खाइए। ठीक है, गोभी खाते हो, एक तो पत्ता गोभी अलग होती है और वो गोभी व्हाइट कलर वाली। ठीक है, तो गोभी में आप क्या देखते हो, गोभी का जो भाग हम जिसकी सब्जी बनाते हैं वो पौधे का कौन सा भाग होता है, फूल भाग होता है। कौन सा भाग होता है, फूल भाग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ पौधों के फूलों को हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं फल की ओर। फल, फल के तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, फल के तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। कुछ भी
फल का तो किसी भी, जैसे सेम हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, पपीता हो गया, पपीता, ठीक है, पपीता लिख लेना, ठीक है। तो फल तो किसी भी चीज के जो होते हैं, यानी आपको कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिनके पौधों के फलों को हम खाते हैं। केला है, सेब है, अनार है, पपीता है, अंगूर है, ठीक है। तो अर्थात हम मैं भी ये भी क्या कह सकता हूँ कि कुछ पौधों के फलों को हम क्या करते हैं, खाते हैं। अगली बात करूं किसकी ओर, तने की ओर। मैं अगली बात करूं तने की, देखिएगा जरा, तना, ठीक है। तने में क्या लिखूंगा, तने में जैसे आपने देखा हो क्या, तने में आपने आलू, तने में क्या, आलू, प्याज, आलू और प्याज देखें, ठीक है। तो आलू और प्याज पौधे के कौन से भाग होते हैं, पौधे का तना भाग है। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि पौधे के कुछ पौधों के तनों को हम खाते हैं, ठीक है। फिर बात करूं किसकी, जड़ की, जड़ में क्या होगा, गाजर है, मूली है, गाजर और मूली है, ठीक है। तो अर्थात में गाजर और मूली जो पौधे कौन सा भाग होता है, जड़ भाग होता है। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ पौधों की जड़ों को हम खाते हैं, ठीक है। और एक जैसे और बता देता हूँ, जैसे बीज, ठीक है, बीज है तो जैसे गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, गेहूं, बाजरा, मूंग, ये सारे के सारे पौधे के कौन से भाग होते हैं, बीज होते हैं। तो अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ कि कुछ पौधों के बीजों को भी हम खाते हैं। अर्थात क्या इन सभी चीजों से हमें क्या पता चला कि कुछ पौधों के हम फूलों को खाते हैं, कुछ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को खाते हैं, कुछ पौधों के जड़ों को खाते हैं, और कुछ पौधों के तनों को खाते हैं, और कुछ पौधों के हम बीजों को खाते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि लगभग अलग अलग प्रकार के पौधों के लगभग सभी भागों में, सभी प्रकार के भागों को हम किसके रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बस इस टॉपिक में यही समझना है। एक बार रीडिंग मार लेते हैं, देखिए कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, पालक, पुदीना, धनिया वगैरह। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में करते हैं, सेब, पपीता, आपकी लौकी वगैरह जो है। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जड़ गाजर, मूली, तना आलू, प्याज, पुष्प क्या हो गया, पत्ता गोभी, सॉरी फूल गोभी, ठीक है, भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर में तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के ऐसे होते हैं जहां पर 2 भाग या 2 से अधिक भाग हम खाने योग्य होते हैं। जैसे आपकी धनिया वगैरह हो गया, तो धनिया का क्या होता है कि धनिया जब हरा होता है तो उसकी पत्ती भी खाने के काम में आती है, ठीक है। और फिर बाद में उसके फल बनते हैं, जो बीज बनते हैं, वो भी हमारा सूखा धनिया, वो भी उसको हम काम में लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखो कह रहा है सरसों है, सरसों के जो बीज होते हैं उससे हम तेल प्राप्त करते हैं, तो वो खाने योग्य है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। और सरसों की जो पत्तियों का उपयोग किसके लिए, साग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे पंजाब के अंदर बनता है सरसों का साग और मक्के की रोटी, ठीक है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। केले के कौन से पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, फलों को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, और पत्तियों को जानवर वगैरह खा लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य, जैसे आपको प्याज सोच सकते हो। क्या है, प्याज का जो तना होता है जमीन के अंदर, उसको तो हम खाते ही हैं, ठीक है। लेकिन जब प्याज हरा होता है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उस प्याज की पत्तियों को भी तो सब्जी में डाल दें, उसकी पत्तियां भी क्या होती है, खाने योग्य होती है। ये देखो पौधे का डायग्राम है, एक पुष्प भाग है, तना है, पत्ती है, कली है, इसकी जड़ें हो गई, ठीक है। आगे देखिए, पहली जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा और भी कोई अन्य स्रोत है क्या। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत यही है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत पौधे और जंतु ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों से उन संकटों को छाटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। इन आपको सारणी बना के देखना है कि ये जो खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों में कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो पौधों से प्राप्त हुए। जैसे ये बैंगन का भरता लिखा है, तो बैंगन के भरते में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पौधों से मिली है, ठीक है। और फिर वो पौधों के कौन कौन से भाग से मिली है उसके बारे में बताना। जैसे बैंगन का भरता, तो बैंगन में भरते में बैंगन किससे मिला है, पौधों से। मिर्च मसालों के रूप में, कोई अन्य मिर्च मसालों के रूप में, ये भी किससे मिले, पौधों से। तो बैंगन कौन सा भाग है, फल भाग है। मिर्च वगैरह है वो कौन सा भाग है, आपका फल भाग है, ठीक है। फिर
तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। जो तेल है, इस बैंगन के भरते में जो तेल है, यानी मूंगफली का तेल है, मूंगफली के बीज है, तिल का तेल है तो तिल के बीज है, सोयाबीन का तेल है तो सोयाबीन के बीज है। ठीक है, बैंगन का भरता हो गया। आप कुछ और भी अन्य लिख सकते हो, जैसे यहाँ देखिए आप और कुछ भी ले सकते हो, जैसे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, तो गाजर के हलवे में जो गाजर है वो पौधे से मिली है। ठीक है, साथ में आपकी जो उसमें शक्कर डालते हो वो भी पौधे से मिली है। ठीक है, साथ में इलायची भी डालते हो, इलायची ये भी किससे मिली है? पौधों से मिली है। ठीक है, तो देखो गाजर कौन सा भाग है? पौधे का जड़ भाग है। गाजर कौन सा हो गया? जड़ हो गया। शक्कर किससे बंधी? गन्ने के तने से, तना। ठीक है, और इलायची कौन सा भाग है? वही फल। इलायची कौन सा भाग है? फल भाग है। ठीक है, तो ये इस साइड में ये वाली चीजें हैं तो इस कॉलम में लिखनी है। ठीक है, अगला कौन सा हो गया? अगला एक कोई और ले लीजिए आप, जैसे आप लिख सकते हैं आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, तो आलू की सब्जी में आपने क्या क्या डालोगे? आलू की सब्जी में क्या क्या डालोगे? देखो यहाँ देखिए, आलू, मिर्च, नमक, सॉरी नमक तो वैसे पौधे से प्राप्त होने वाले लिखने। ठीक है, आलू, मिर्च, हल्दी, हल्दी, धनिया। ठीक है, तो अब इस साइड में लिखना है यहां पर। ठीक है, आलू कौन सा भाग है? तना। आलू कौन सा भाग है पौधे का? तना। मिर्च फल भाग है। हल्दी जड़ होती है। धनिया पत्ती। धनिया क्या होती है? पत्तियां। ठीक है, ये होगी। अब किस प्रकार आपको ये इंडेक्स बनानी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अपने आसपास के अनजान पौधे पर ये देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। कि आपके आसपास कोई पौधे हैं तो कुछ मुंह में लेके चखना नहीं है कि वो खाने योग्य है, टेस्ट अच्छा है कि नहीं है। कुछ पौधे जो होते हैं जैसे जहरीले वगैरह होते हैं, धतूरा वगैरह। ठीक है, आगे देखिए क्रियाकलाप का फाइट। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे और बीजों को गिलास में रहने दे। उन्हें एक गिलास गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बार निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोइए, पानी निकाल दे और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए इन्हें छोड़ दे। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकले हुए एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सेल, चलिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जैसे आप ये मूंग के बीज ले लिए आपने। ठीक है, मूंग के बीज ले लिए। मूंग के बीजों को पानी में भरकर कटोरी में रख दीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखोगे अगले दिन के उनमें से कुछ छोटी छोटी व्हाइट कलर की संरचना निकलने लगेगी। अगर नहीं निकलती है तो पानी बाहर निकाल दीजिए और इस गीले बीजों को एक गीले कपड़े के अंदर लपेट के रख दीजिए। तो 2 दिन पड़े रहेंगे तो आप क्या देखोगे, जैसे ये मूंग का बीज है, जैसे ये मूंग का बीज है। ठीक है, ये मूंग का बीज है। अराई बना देता हूं। जैसे ये मूंग का बीज है। ठीक है, ये मूंग का बीज है और मूंग के बीज में से आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि व्हाइट कलर की, व्हाइट तो यहां से दिखेगा नहीं, आप क्या देखोगे यहां से कि व्हाइट कलर की, ये भी कहां दिख रहा है? अब मैं रेड बना रहा हूँ, व्हाइट दिखेगा नहीं इसलिए। ठीक है, आप क्या देखोगे कि व्हाइट कलर की एक संरचना निकलेगी और ये जब ये व्हाइट कलर की संरचना निकलते रहते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि बीज क्या हो रहे हैं? अंकुरित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अंकुरित हो रहे हैं। बीज जब भीगते हैं या बीजों को जब पानी मिलता है तो इनसे जो अंदर वाले भाग है वो बाहर आने लगता है। व्हाइट कलर की संरचना निकलती है जिसे बीजों का अंकुरण होना कहते हैं। और इस भाग को जो व्हाइट कलर का भाग है इसे अंकुर कहा जाता है। ठीक है, इसे अंकुरित होना या इस प्रक्रिया को अंकुरण कहा जाता है। प्रक्रिया को अंकुरण कहा जाता है, इसे अंकुरित होना कहा जाता है। और ये व्हाइट कलर का भाग है इसे क्या बोलते हैं? अंकुर कहा जाता है।
आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाट करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल एक समय के लिए में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि मधुमक्खी, आप जानते हो शहद कहाँ से प्राप्त होता है? शहद क्या करती है मधुमक्खियां, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है, कोई भी फूल है, जैसे मैंने कहा ये फूल है, ठीक है, ये फूल है, फूलों का जो रस होता है, फूलों का रस होता है, जिसे क्या बोला जाता है? मकरंद। याद रखना, फूलों के रस को क्या कहा जाता है? फूलों के रस को मकरंद कहा जाता है। तो मधुमक्खी क्या करती है, इस मकरंद को, फूलों से इस मकरंद को, फूलों के रस को यानी मकरंद को चूसती है और मकरंद को चूस करके इस प्रकार उनका जो छत्ता बना होता है, यानी इस प्रकार कॉलम बने होते हैं, कटोरे बने होते हैं, इस मकरंद को इन कटोरों के अंदर क्या कर देती है? भर देती है। ये क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि आप जानते हो कि बसंत ऋतु के समय फूल कब खिलते हैं? बसंत ऋतु के समय ही खिलते हैं, ठीक है, और फूल जब खिलते हैं तभी उनमें अंदर रस होता है, ठीक है, तो वर्ष में एक बार ही फूलों के अंदर रस आता है, तो मकरंद जो है वर्ष में एक बार ही बनता है, तो एक बार ही बनता है। तो मधुमक्खियों ने अगर एक भोजन इकट्ठा करके नहीं रखा, तो जब मकरंद नहीं होगा, फूलों में फूलों का रस नहीं होगा, तब वो क्या खाएगी? ठीक है, तो वो मधुमक्खियां क्या करती हैं, जब फूलों में रस होता है अधिक, उस समय खा भी लेती हैं और साथ में क्या करती है कि उसको इकट्ठा करके रखती है। किस लिए? आगे आने वाले समय के लिए, कि जब फूलों में रस नहीं होगा तो उस रस को, यानी वो जो इकट्ठा करके रखा है उसको चूस कर वो क्या रह सकती है? अपना भोजन कर सकती है, जिंदा रह सकती है। और ये जो मकरंद ये अपने छत्ते में इकट्ठा करते हैं, इसी को हम किसके रूप में? शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ये बहुत गुणकारी है, एक औषधि के रूप में हम काम में लेते हैं। सर्दी जुकाम होने पर शहद को लिया जाता है, बहुत ही औषधीय गुण होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जंतु क्या कहते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है? क्या आपके घर में ऐसा कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, ठीक है। गाय क्या खाती है? गाय भैंस चारा खाती है, ठीक है। कुत्ते वगैरह रोटी खा लेते हैं, बिल्ली बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह पी लेते हैं। क्या अन्य जंतु क्या खाते हैं? आपने कभी किसी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट को खाना खाते देखा है? आपने देखा छोटे छोटे जंतु, छोटी छोटी कीड़ी है, गिलहरी है, कीट है, चिड़िया है, उसको खाना खाते देखा होगा, गेहूं छोटे छोटे दाने चुगते हैं, ठीक है, या फिर छोटे छोटे कीटों को पकड़े वो क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। छिपकली वगैरह देखा होगा आपने घरों में, जो लाइट में छोटे छोटे कीट आते हैं उनको पकड़ के छिपकली वगैरह खा जाते हैं, ठीक है। देखिए, क्रियाकलाप से सारणी 1.2 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है? एक तरफ तो जीव जंतु का नाम लिखा है और दूसरी तरफ खाए जाने वाला भोजन, यानी वो कौन कौन से भोजन खाते हैं इसके बारे में बताया गया। देखिए, भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, भूसा यानी चारा, वही, ठीक है, चारा या घास, सूखा चारा, अनाज, पत्ती, ठीक है, ये कौन खाती है? भैंस। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध, छोटे जंतु है, पक्षी है, दूध। और चूहा क्या खाएगा? अनाज कुतरता है वो सबसे ज्यादा। चूहा क्या खाता है? अनाज खाता है, ठीक है, अनाज। शेर क्या खाएगा? शेर मांस खाएगा। शेर क्या खाता है? मांस खाएगा भाई, शेर का तो एक ही काम है, मांस खाना, ठीक है। मांस किसका मांस है? हिरण का मांस है, किसी का भी मांस हो सकता है, हिरण वगैरह किसी का भी मांस हो सकता है, ठीक है। बाघ भी क्या खाता है? मांस ही खाता है, मांसाहारी जंतु है, ठीक है, मांस। मकड़ी क्या खाएगी? मकड़ी क्या खाते हैं? छोटे कीट लग सकते हो, कीट। मकड़ी क्या खाती है? छोटे कीट लगे, छोटे कीट। छिपकली, ये भी छोटे कीट, छिपकली भी छोटे कीट। गाय तो वही भैंस वाला, गाय में तो क्या लिख दो? वही भैंस वाला, सेम क्या? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियां, ठीक है। मनुष्य क्या पता भाई? अनाज खाता है, फल खाता है, दूध है, मांस है, मछली है, सब कुछ खा लेता है भाई मनुष्य, तो जो मिले वो खा ले, ठीक है। चलिए, तितली भी क्या? फूलों का रस, मकरंद। तितली क्या चूसती है? फूलों का रस चूसती है, देखा होगा आपने तितली को फूलों पर बैठे, मकरंद। कौवा क्या खाएगा? कौवा रोटी खा लेता है, मांस है, मांस खा लेता है, अंडा खा लेता है, ठीक है, अंडे। और अन्य में कोई भी आप नाम लिख सकते हो और वहां पर ये कौन सा क्या भोजन करते हैं इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, क्रियाकलाप 7,
फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इनके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, शाकाहारी जंतु यानी वे पौधे, या कह रहे हैं यहाँ पर जो सारणी बनाई उस सारणी को आपने देखिए और पहला वर्ग है उसमें ये लिखिए, जो पहला वर्ग है उस पहले वर्ग में आप क्या देखिए, उन जो जंतुओं को अलग कीजिए जो सिर्फ पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद खाते हैं। जैसे भैंस है, भैंस देखो सिर्फ पादप से घास खली भूसा ये भी खा रही, भैंस पादपों से उत्पाद खा रही है। फिर क्या हो गया, गाय हो गई, पादपों से तो प्राप्त होने वाले उत्पाद खा रही है, ठीक है। तितली हो गई, ठीक है, तितली को तो ठीक है, तो ये गाय मेमो के तौर पर एक तो भैंस हो गई और दूसरी क्या हो गई, गाय हो गई। यानी ऐसे जंतु जो सिर्फ पादपों से प्राप्त होने वाले भोजन करते हैं, सिर्फ पादप से प्राप्त होने वाला चारा है, पत्तियां हैं, जड़ है, तना है वगैरह खाते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। कौन से जंतु कहलाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। और सेकंड क्या हुआ, सेकंड कौन से जंतु, ऐसे जंतु जो मांस मछली सिर्फ मांस वगैरह खाते हैं, ऐसे जंतु जो सिर्फ क्या खाते हैं, मांस वगैरह ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते, ऐसे जंतु कौन से कहलाते हैं, ऐसे जंतु आपके कौन से हो गए, मांसाहारी हो गए, मांसाहारी जंतु। और ऐसे जंतु जैसे मनुष्य, कौवा वगैरह, कौवा है, मनुष्य है, ऐसे जंतु जो सब खा लेते हैं, ऐसे जंतु जो क्या खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद भी खा लेते हैं, वो जंतु क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा कि केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। चलिए, और सेकंड क्या है कि जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। कौन कौन दूसरे प्राणी कौन खाता है, शेर है, मांस खाता है, हिरण का मांस है, खरगोश का मांस है, ठीक है, हिरण करो, शेर बाघ दोनों ही, खरगोश का मांस है, मकड़ी वगैरह है, छिपकली वगैरह छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जंतु दूसरे जीवों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। यानी ऐसे जंतु जो दूसरे छोटे जीवों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, और सिर्फ मांस खाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं के को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? ऐसे जंतु जैसे मनुष्य है, कौवा है, बिल्ली है, ठीक है, ये इनका के भोजन क्या है, पौधे और जंतु दोनों ही हैं, इनका भोजन है। तो ऐसे जंतु कौन से जंतु कहलाते हैं, सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। तो आपके पास जंतु कितने प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली भोजन सामग्री करते हैं, दूसरे मांसाहारी जो सिर्फ मांस मछली वगैरह खाते हैं, दूसरे जंतु खाते हैं, और तीसरे हो गए सर्वहारी यानी जो पेड़ों से प्राप्त होने वाली सामग्री और मांस यानी छोटे जीव जंतु दोनों को खाते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वहारी कहलाते हैं। देखो सारणी शाकाहारी मांसाहारी सर्वहारी लिखा है। शाकाहारी में गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, हिरण हो गया, हाथी हो गया, ठीक है। मांसाहारी में शेर है, बाघ है, शेर है, बाघ है, लोमड़ी है, ये क्या हो गए आपके मांसाहारी हो गए। सर्वहारी में कौवा है, मनुष्य है, कौवा, मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मनुष्य, बिल्ली, ये सारे क्या किस में आते हैं, सर्वहारी में आते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन सामग्री बिल्ली खाते हैं, रोटी भी खा लेती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है अनाज। तो ठीक है, देखो पहली जानना चाहती हैं कि सारणी 1.6 को बढ़ते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। मनुष्य को कौन से वर्ग में रखा जाता है, आपका सर्वहारी वर्ग में। कौन से वर्ग में, सर्वहारी वर्ग में मनुष्य को रखा जाता है। आगे देखो, हम जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सकता है। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो कि ये भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। पहली क्या कहना चाहती हैं, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बहुत सारे कि हमारे देश या दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 वक्त की खाना भी नहीं मिल पाता है। हम देखो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, हमें टाइम टू टाइम खाना मिलता है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, रहने के लिए मकान मिलता है, पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो पाती, भूखे पेट उनको सोना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि आपकी जितने जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से अनाज की क्या है, कमी है। तो क्या हमें कुछ ऐसे उपाय खोजने चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, खाद्य पदार्थों उत्पादन कर सके, ज्यादा से ज्यादा उनको उत्पादन कर सके। अब ज्यादा उत्पादन होगा सभी लोगों तक आराम से पहुंच सकता है। साथ में हमें भी ये भी ध्यान रखना है कि उत्पादन तो ज्यादा करेंगे, साथ साथ में हमें भी जो खाद्य पदार्थ है हमारे पास उसको खराब करने से बचाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लेट में एक्स्ट्रा खाना ले लिया, आधा खा लिया, आधा उस नाली के अंदर गया, कचरे के अंदर कचरा, तो आधा खाना तो ही खराब हो गया। उत्पादन कर लिया तो क्या हुआ, खराब कर लिया। तो आपको इन चीजों से बचना है, और इन चीजों के बचोगे और इन चीजों का ध्यान रखोगे तभी देश के सभी लोगों और सभी विश्व के सभी लोगों तो क्या पहुंच पाएगा, भोजन पहुंच पाएगा। तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि आपको जितने खाने की जरूरत है आप उतना ही अपनी प्लेट में रहे, उतना ही खाए। एक्स्ट्रा जो खाना है उसको बर्बाद ना करें, और बर्बाद ना करके एक ऐसे आदमी इंसान तक पहुंचाए जिसको उसकी क्या है, जरूरत हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका ये यूनिट पूरा हो जाता है। होमवर्क के रूप में आप ये सारांश लिख लीजिएगा, होमवर्क में सारांश कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि दूध, दही, पनीर, घी ये सारे के सारे क्या आपके सभी के सभी जंतु उत्पाद है। दूध, दही, घी, पनीर क्या होते हैं, सभी जंतु उत्पाद होते हैं। आगे पालक, फूलगोभी और गाजर ये क्या है, सब्जियां हैं। पालक, फूलगोभी और गाजर ये सारी की सारी क्या होती हैं, सब्जियां होती हैं। आगे शेर एवं बाघ, शेर और बाघ दूसरे जंतु खाते हैं। शेर और बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, अगला शाकाहारी, लास्ट बचा हुआ शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी जो जंतु होते हैं पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं। एक स्थान देख लीजिए कि बाघ एक कैसा है, मांसाहारी है, क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो बाघ क्या है, केवल मांसाहारी, बाघ एक मांसाहारी जंतु है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हिरण को शाकाहारी कहा जाता है, शाकाहारी। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, तोता केवल क्या खाता है, पादप उत्पाद ही खाता है। ठीक है, फिर जो दूध हम पीते हैं, जो दूध हम पीते हैं वे प्राय गाय, भैंस, बकरी या से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। दूध एक जंतु उत्पाद है। ठीक है, और हमें चीनी कहाँ से मिलती है, जैसे मैंने बताया था गन्ने से, गन्ने से हमें चीनी गन्ने से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। साथ में होमवर्क में भी कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं, अलग अलग प्रकार, यहाँ अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि नहीं, अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ जीव पादप उत्पाद ही खाते हैं, कुछ केवल मांस ही खाते हैं, और कुछ पादप व जंतु दोनों ही उत्पादों को खाते हैं। ठीक है, तो कुछ जीव सिर्फ मांस खाते हैं, उनको सिर्फ मांस ही चाहिए भी खाने के लिए। शेर चीता अगर घास डालोगे तो वो नहीं खाएगा। ठीक है, गाय और भैंस वगैरह है, उनको आप अगर चारा डालोगे तो वही खाएगा। उसको अगर सामने ले जाके मांस वगैरह, अंडा वगैरह वो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं, प्राणी ऐसे होते हैं जो पादप और जंतु उत्पाद दोनों ही खाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जंतुओं को अलग अलग प्रकार के भोजन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया। सारांश वगैरह लिख लीजिएगा और इस पार्ट का होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। और होमवर्क पूरा करने के बाद आप अपनी नोटबुक एक बार अवश्य चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके।